हेलो, आई एम रवि एंड आप देख रहे हैं आरबी क्लासेस। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो पार्ट 2 में हमने देखा था कि हमने लेजर क्रिएट करे, हमने एस जी एस टी सी जी एस टी के लेजर क्रिएट करे, हमने सेल सेंट्रल का लेजर क्रिएट करा जो कि सेल के अंडर आता है, और जो हमने सेल परचेज सेंट्रल का लेजर क्रिएट करा जो परचेज के अंडर आता है। अब हम आगे कुछ बढ़ते हैं। देखिए, इससे पिछली वाली जो वीडियो हमारी थी उसमें आप देख चुके होंगे कि हमने एक स्टॉक ले लिया था, हमने एक परचेज की एंट्री कर ली थी। हमने स्टॉक क्या लिया था आपको पता होगा, हमने स्टॉक लिया था चार्जर, जिसका टैक्स रेट था 5%। हमने वो चार्जर लिया और अब हम आगे देखने वाले हैं कि उस स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं। इसके लिए हम अपनी टैली पहले खोल लेते हैं और आपको टैली ओपन करनी है अपनी, और टैली ओपन करने के बाद मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या पोजीशन हमारी टैली की है, अभी कितना क्या क्या लेजर हमने क्रिएट कर लिए और कौन कौन सी चीज़ें अभी क्रिएट करनी हमारे लिए बाकी है। आप जो मेनली स्टार्टिंग का टैली का जो 70% जो काम होता है ऑलमोस्ट आप ख़त्म कर चुके हैं। अब इसमें आपको डे टू डे जो चीज़ें होने वाली हैं उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको मैनेज करना है। हम हर एक दिन को ऐसा लेके चलेंगे जैसे हम अपने बिजनेस के अंदर चल रहे हैं। देखिए, यहाँ से मेरी टैली ओपन होने वाली है और फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है, अभी काफ़ी दिन नहीं करी है मैंने कल से, तो थोड़ा टाइम लेती है। ये लीजिए, मेरी टैली ओपन हो गई है और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने अभी तक देखा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको सेल रजिस्टर के अंदर लेके चलता हूँ। सॉरी, हम परचेज रजिस्टर के अंदर जाएँ क्योंकि कल हमने परचेज ली थी ये जुलाई के अंदर। मेरे पास लास्ट जो बिल आया था ये आया था राम मोबाइल शॉप से आया था, और ये बिल था मेरा वाउचर नंबर 1 था। और ये एक बिल आया था मेरे पास, ये देख लीजिए, 25 जुलाई 2020 को मेरे पास एक बिल आया था। अब एक चीज़ हम कर लेते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जो आपका बिल नंबर है इसको मैनेज करना देखते हैं। देखिए, अब इसके अंदर हम एक काम कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी डे टू डे जो चीज़ें आप टैली के अंदर करते हो वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके रिकॉर्ड होती रहती है और साथ के साथ बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर होती रहती है। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चलता हूँ और आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ जो आपने कल परचेज करी उसका क्या इम्पैक्ट आया। यहाँ पे देखिए, आपका अगर यहाँ से आप ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि जो जो हमने लेजर क्रिएट करे क्यों करे, रीज़न क्या है इसका। हमने सबसे पहले परचेज अकाउंट्स का लेजर, परचेज अकाउंट्स के अंदर देखो परचेज लोकल जीएसटी, हमने परचेज लोकल ली, उसका अपने यहाँ पे एक हेड खुल गया। हमने ओपनिंग स्टॉक लिया चार्जर 5% जो आपने परचेज करी वो, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमने कुछ बेचा नहीं इसलिए क्लोजिंग स्टॉक इतना ही है आपका। यहाँ से इतने का आया और इतने का ही इसमें चला गया ये क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख रहे होगे कि आपने जो ये लेजर्स यहाँ से हम चेक करते हैं मेनली, आप देख रहे होगे हमने कुछ लेजर्स क्रिएट करे थे सी जी एस टी एस जी एस टी क्यों किया था। आज के टाइम में अगर मुझसे कोई पूछता है कि जी आपका एस जी एस टी सी जी एस टी कितना था, मैं लेजर ओपन करूँगा उसको बता दूंगा जी बिल नंबर मेरा 1 का उससे मैंने परचेज़ की थी, उसका मेरे को 350 रुपये मैंने उसको पे कर चुका है। अब उसकी ड्यूटी है कि वो टैक्स पे करेगा। अब देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में आप यहाँ से पी प्रेस करते हो डायरेक्टली तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओगे। आप देख रहे हो कि आपका परचेज आ चुकी है और आपको अब ये देखना है कि आपका जो स्टॉक है आप उसको खरीदने के लिए किसी बंदे को आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे पास जस्ट फ़ोन आया अभी अभी कि भैया भैया मुझे ना एक चार्जर की ज़रूरत है। कोई हमारे एक डेटर हैं वो श्याम एंटरप्राइजेस से बात कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि मुझे मोबाइल फ़ोन के चार्जर चाहिए, आप आप दे पाओगे मुझे। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मेरे पास स्टॉक है चार्जर का और मेरा अभी कल ही माल उतरा है, मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि बिजनेस के अंदर डे टू डे होता है मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा। मैंने बोला जी कितने पीस चाहिए, उन्होंने बोला जी मुझे आप 180 पीस चाहिए।
तो मैंने कहा जी इतने तो अभी नहीं हो पाएंगे मेरे पास। तो बोल रही है कि अच्छा ये, मैंने कहा इतने तो नहीं हो पाएंगे चार्जर, क्योंकि चार्जर तो मेरे पास अभी क्वांटिटी कम ही है चार्जर की। तो वो कहने लगे चलो ऐसा करो आप 50 पीस मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं 50 पीस आपके लिए अरेंज करवा देता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या रेट लगाओगे, मैंने कहा जी मैं 180 रुपये लगाऊंगा रेट। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप 180 रुपये रेट लगा के मुझे चार्जर दे दो। मैंने कहा ठीक है जी, आप अपना ऐसा करिए, आप अपना जीएसटी नंबर और अपना जीएसटी सर्टिफिकेट एक होता है, उस पर सारी डिटेल होती है। जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम जीएसटी में तो वहाँ पे सारी डिटेल होती है, आपका फर्म का नाम, आपका फर्म का एड्रेस, प्रोप्राइटर का नाम, सारी चीज़ें, जीएसटी नंबर। मैंने कहा ठीक है जी मैं आपको अभी आपका माल पहुँचा देता हूँ। तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा उसके लिए मेरे को आपका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और कोई बिल काटना पड़ेगा सेल का। बोले ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम चलते हैं अकाउंट इन्फो के अंदर, पहले इन भाई साहब का, श्याम भाई साहब का लेजर बना देते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए अपनी, और प्रिंट निकालना तो प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें आप साइड में उसको रख के देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा आपको मैं डिस्प्ले पे ही दिखा दूँ, डिस्प्ले पे ही दिखा दूँ मैं आपको, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं भाई साहब का। और इन भाई साहब का जो नाम है, इनका भाई साहब का नाम है श्याम एंटरप्राइजेस, और इनको हम माल बेच रहे हैं तो हमारे लिए डेटर होंगे। जिनसे हमने माल लिया था वो हमारे लिए क्या थे, सन्ड्री क्रेडिटर थे, और ये हमारे लिए सन्ड्री डेटर होंगे। मेनली इन दोनों लेजर्स को ही आपको ज़्यादातर बनाना पड़ेगा डे टू डे सेल परचेज में। बाकी जो आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में जो बातें आएंगी मैं आगे वाले चैप्टर में हम करेंगे। और हमने इनका लेजर बनाया, यहाँ से इनका प्रॉपर आपको एड्रेस देना होगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस नहीं देते हो और अगर आपकी जो परचेज है वो 50,000 से ऊपर रहती है अदर स्टेट के अंदर, IGST के अंदर, तो आपको ई वे बिल निकालना होता है। और ई वे बिल निकालने में अगर आपका GST में जो एड्रेस लिखा हुआ और अगर बिल पे आपका वो एड्रेस नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, आपका ऑर्डर पकड़ा जाएगा और आपको फिर कुछ फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। वे बिल का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो लेजर में एड्रेस फिट कर दोगे वो आपका एज एड बिल पे प्रिंट हो जाएगा। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। एड्रेस इनका है 487, शॉप नंबर 487 है इनकी, और इनका है हीरागढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया। और इनका जो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बड़ा एड्रेस है तो एक ही लाइन में दे दो, आप यहाँ पे स्पेस करोगे एक लाइन और बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू दिल्ली, और अगर एड्रेस इस लाइन में भी नहीं आ रहा तो एक और स्पेस क्रिएट करोगे आप तो यहाँ पे आप और आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ इनका, एक और आप इंटर करोगे तो एक लाइन और बन जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके दिल्ली और यहाँ पे आप पिन कोड फिल करोगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपसे कोई रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करता है या सेल करता है तो उसको आप रेगुलर के अंदर रखोगे जिसका GST नंबर होता है। लेकिन कोई पर्सन ऐसा भी होता है जो बल्क में काम करता है लेकिन उसका GST नंबर भी होता है, लेकिन क्या होता है कई वजह से उसका वे बिल नहीं निकल रहा होता है या फिर कोई साइट उसकी ब्लॉकेज होती है या फिर उसका GST नंबर अभी एक्टिवेट नहीं होता है, तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड करके उसका वे बिल निकाल सकते हो। अनरजिस्टर्ड करोगे आप, देखिए GST पे नहीं आ रहा है क्योंकि GST में इसकी वो नहीं है। और अगर आप कोई एक बंदा अगर कंज्यूमर है कोई खरीदने वाला तो आप कंज्यूमर में क्लिक करके उसका बिल काट सकते हो विदाउट GST नंबर। तो पहले मैं रेगुलर पे जाऊँगा क्योंकि मेरे पास GST नंबर इन भाई साहब का, इनका काम भी बहुत बड़ा है। और तो पहले हम यही देख लेते हैं 07ABC SS। ये देखिए भाई साहब का लेजर क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक टाइम देता है आपको GST वेरीफाई करने का, लेकिन डमी GST है इसलिए यहाँ पे वही बताएगा। एक काम और हम कर लेते हैं, जो भी हमारे डेटर क्रेडिटर उनके सामने हम अभी लिखते चलते हैं, क्योंकि आगे चल के जैसे हम कंपनी में ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे अभी इसके अंदर, अगर हमारी जेन्युइन कंपनी होती है, अगर डे टू डे हम इनके साथ काम करते तो हमें याद रहता है कि कौन परचेज हमें दे रहा है, कौन किसको हम सेल कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे एज ए लिखते चलेंगे ताकि हमें पता चले कि इनको हम माल बेच रहे हैं और कौन हमें सेल कर रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अब डेटर लिख दिया, डेबिट लिख दिया, इसका मतलब हम डेटर समझेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इन भाई साहब का लेजर क्रिएट कर लिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इनके लिए एक सेल का बिल काटना है। तो हम चलते हैं अपने सेल रजिस्टर के अंदर। सेल रजिस्टर के अंदर आप यहाँ से डिस्प्ले में आपको जाना होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट कहीं पे भी हो, अगर इस गेटवे ऑफ टैली पे हो तो आप D प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले के अंदर आ जाओगे। और यहाँ से अगर आप डिस्प्ले मेन्यू के अंदर हो तो आप A प्रेस करोगे तो अकाउंट्स बुक्स में चले जाओगे।
और यहाँ से अगर आप अकाउंट्स बुक्स के अंदर आ चुके हो तो आप एस प्रेस करोगे तो सेल रजिस्टर में चले जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं जुलाई में क्लिक करूँगा और ऑल्ट ए प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे एक वाउचर क्रिएट करना है। और ये वाउचर मेरा है सेल का। सेल आपकी F8 से आती है और आप सेल में देखिए बिल नंबर फर्स्ट ही काट रहे हैं अभी हम, तो हम आज की डेट दे देते हैं 26/7/2020। और भाई साहब अपने कौन थे जिनको माल देना? श्याम भाई साहब। श्याम भाई साहब को हमने बुलाया और इनका एक सेल लोकल, ये दिल्ली गई है इसलिए सेल लोकल में जाएंगे। और यहाँ पे हम इनको देना है हमें चार्जर, तो यहाँ चार्जर टाइप करेंगे तो अपने आप चार्जर आ जाएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी हमारी बात हुई इनसे 50 क्वांटिटी की और रेट हमने इनको लगाया 180 प्लस GST। GST आपके नीचे लग जाएगी। यहाँ पे 2 टैक्स लगेंगे विद इन स्टेट के अंदर अगर आप सेल करते हैं, CGST एंड SGST। और एंटर कर देंगे। हम चाहे तो नरेशन भी दे सकते हैं, अदरवाइज हमें अगर हम कई तरह के माल देते हैं, कई तरह की चार्जर है वो, तो हम इसमें अगर कोई रेट डिफरेंस करते हैं या कोई वो करते हैं तो हम यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं। बीइंग मैं सिर्फ परचेज ही लिखूँगा, सेल ही लिखता हूँ नरेशन के लिए। जहाँ पे नरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट लिखना होता है, वहाँ पे मैं आपको नरेशन के बारे में भी ज़रूर समझाऊंगा। देखिए इन भाई साहब को हमने एक बिल काट दिया और बिल आपका दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार है। अगर आप ये बिल देखेंगे तो बिल आपको दिखेगा एंटर कर देंगे आप, तो ये देखिए आपका ये बिल यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा क्लियर दिखा देते हैं। यहाँ से आपको कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, ये बिल आपका बड़ा हो जाएगा। और इस बिल को मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। देखिए यहाँ पे हमारा पूरा एड्रेस आ गया, ये हमारा एड्रेस है सारा का सारा, ये हमारा GST नंबर है। और यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये मेरा कोड है। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरी ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकता था। और यहाँ पे आप देखेंगे जिस पार्टी को हमने माल बेचा है उसका GST नंबर और इसका स्टेट कोड। देखिए स्टेट कोड सारे स्टेट के डिसाइड हो रखे हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा किसी दिन। जैसे हरियाणा का 06 है, यूपी का 09 है स्टार्टिंग जो होती है। और ये पहचानने के लिए है कि 07 है तो दिल्ली का ही GST नंबर है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिख रहा होगा आपको, डेट दिख रही होगी। और इसी तरह के कुछ बिल्स होते हैं। अगर और कोई कंडीशन हम रखते हैं तो आगे ये सारे चीज़ों में भी हम फिलअप करेंगे। अभी वो कंडीशन धीरे धीरे हम क्रिएट करते जाएंगे ताकि हम समझते हैं। हमने 50 पीस का इनको माल बेचा और आपका टैक्स का बाइफिकेशन आ गया। यहाँ पे और जिसकी शॉप है प्रोप्राइटर्स के साइन होते हैं और स्टैंप लगती है। और यहाँ पे आपके अमाउंट्स में भी, वर्ड्स में भी अमाउंट लिख के आ गया है। और बैक कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने इनको सेल कर दी, सेल का बिल काट दिया। एक दिन निकला, हमने इन भाई साहब को फोन किया, हमने कहा भाई साहब और श्याम भाई साहब आप ऐसा करिए, आपको जो लास्ट बिल गया है ना इसके थोड़े पैसे भिजवा दीजिए, मुझे आगे पेमेंट करनी है। बोले जी कितने पैसे हैं? मैंने बोला सर 9,450 रुपये हैं। कहते हैं ठीक है भाई साहब अभी करवाते हैं, आप ऐसा करिए अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको दे देता हूँ। तो अब बैंक अकाउंट नंबर दे तो दिया मैंने कंपनी वाला, लेकिन अब वो पैसे कंपनी में भाई साहब ने भेज भी दिए। लेकिन अब भाई साहब के यहाँ पे एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी। और वो एंट्री कुछ इस प्रकार होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमें कोई पैसा आपको देता है तो वो बैंक अकाउंट में पैसा आता है, अगर चेक देता है या RTGS NEFT कराता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमें एक बैंक क्रिएट करना पड़ जाएगा अपने टैली के अंदर। तो हमें एक बैंक का लेजर ही बनाना पड़ेगा जो कि बैंक के हेड के अंदर आएगा। चलिए हम एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जब इतने सारे लेजर क्रिएट करें तो अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर्स के अंदर जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। बैंक आपकी कौन सी है जी? बैंक मैंने नई बढ़िया वाली बैंक ली है, IDFC बैंक, जिसका इंटरेस्ट भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और ये मेरी बैंक है IDFC बैंक, और उस पर मैं क्लिक करूँगा। ये मेरा करंट अकाउंट लिख देता हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मैं इसमें एक सेविंग अकाउंट भी इनबिल्ड कराऊंगा पार्टनर का। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल बैंक टाइप करना है, बैंक अकाउंट टाइप करना है। बैंक OCC और OD के बारे में बाद में समझेंगे। बैंक अकाउंट पे क्लिक करा हमने, यहाँ पे भी अकाउंट नंबर पूछ रहा है। अकाउंट नंबर आपको कंपलसरी और सही डालना है एकदम। ये मैंने एक डमी अकाउंट नंबर बनाया है, लेकिन आपको अपने बिजनेस के अंदर आपको तो कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास अरेंजमेंट में मिलती हैं।
ये इसका IFSC कोड है, और आपको पता है IFSC कोड बहुत ही काम आता है। अगर ये ना हो तो आपका RTGS NEFT नहीं होती, और ऑनलाइन ही बैंक वैसे पैसे ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे बैंक नाम टाइप करना है, IDFC बैंक। मैंने बैंक का नाम भी टाइप कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ब्रांच टाइप करनी है, तो ब्रांच ये मेरी 428 हाउस नंबर है, और ये बहरनक्लेव में ही है। और यहाँ पे और चीज़ें हमें नहीं बनी, ये सब नहीं करना है। और एड्रेस के लिए आप यहाँ पे ब्रांच का नाम वहाँ पे भी हमने डाल दिया है, आप यहाँ पे भी डाल सकते थे, और पिन कोड हम डाल देते हैं। और अगर बैंक का GST नंबर वैसे होता है, अगर नहीं है अदरवाइज तो आप मत करिए फिर। ये हमारा एक बैंक अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए, उन भाई साहब ने हमें एक चेक भेजा, चेक हमारी बैंक में क्लियर हो गया। हमारी स्टेटमेंट में लिख के आता है चेक कि आपकी जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में आ गई है, और मेरा बैंक अकाउंट में बैलेंस कोई नहीं था पहले से भी, और जीरो बैलेंस अकाउंट मान के चलेंगे हम इसको। तो हम चलते हैं, अब हमें भाई साहब ने हमें एक चेक दिया है, और उनका अमाउंट जो था, अमाउंट चेक कर लेते हैं पहले कितने का है। तो हमने भाई साहब से जो सेल करी है भाई साहब को, वो हमारी कुछ 9,450 रुपये की है। तो मैं इसको देखिए, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे भाई साहब के जो पैसे हैं वो डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सेल करी है, अब यहाँ पे भाई साहब हमारे को पैसे देंगे, वो क्रेडिट कराएंगे, ताकि ये लेजर का जो इफेक्ट है यहाँ पे नील हो जाएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। भाई साहब ने हमें एक चेक दिया, तो हम इसके अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए आपको F5 प्रेस करना होता है, रिसिप्ट के लिए F6 करना होता है। पेमेंट जब हम किसी को कर रहे होते हैं, आप पेमेंट से समझ जाओगे कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको एज अ पेमेंट तो आपको पता चल जाएगा हम किसी को पैसे दे रहे हैं। लेकिन रिसिप्ट का मतलब है कोई हमें पैसे दे रहा है। तो F6 प्रेस करोगे, और F6 प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री खुलेगी रिसिप्ट की। और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप करना है, तो यहाँ पे आप अकाउंट टाइप करोगे, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आप एक सेकेंड, यहाँ पे पार्टिकुलर आ रहा है, तो इस पार्टिकुलर को पहले हमें हटाना होगा। यहाँ से हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रिसिप्ट पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए आपको अगर पार्टिकुलर्स लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं कराएगा। तो यहाँ पे हमें ना इसको, यहाँ पे एक वो दिख रहा है आपको ना, Alt+N टाइप करना। Alt+N टाइप हम करेंगे, यहाँ पे ये रिसिप्ट के अंदर आए, यहाँ पे हमने Alt+N करा। देखिए, अगर किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर लिख के आ रहा है और डेबिट क्रेडिट आपका शो नहीं हो रहा, और यहाँ पे जो उससे पहले वाले वीडियो में आप थोड़ा रिमाइंड करके देखोगे, यहाँ पे कुछ बैंक में सेलेक्ट करवाई थी मैंने, ताकि मैं एंट्री पास कर सकूँ। लेकिन अगर यहाँ से आपको इस तरीके की दिक्कत आ रही हो, आप F12 प्रेस करना, और यहाँ पे जो यूज़ सिंगल एंट्री मोड पेमेंट एंड रिसीव्ड वाउचर कॉन्ट्रा, तो यहाँ पे इसको नो कर देना अगर येस हो तो, और स्किप ड्यूरिंग द डेट इसको भी आप नो कर देना। तो आपकी बैंक डिटेल आप, और यहाँ से यूज़ ऑफ द डेबिट क्रेडिट इंस्टेंट बायर, इसको यस कर देना। ये नो रहेगा, मेरे में नो था, मैंने यस करा ताकि डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन खुल सके। यहाँ पे देखिए 26 तारीख है, और मेरे को भाई साहब ने आज चेक क्लियर मेरी बैंक में हो गया। तो मैं नॉर्मली क्या हूँगा, भाई साहब के अकाउंट को करा दूंगा क्रेडिट, क्योंकि आपको ये चीज़ का पता रखना पड़ेगा कि आपको अपन समझा देता है अभी कि आपको जो आपका एसेट होता है, एसेट्स मीन्स एसेट्स आपके दो तरह के होंगे, करंट एसेट्स होंगे, एक फिक्स एसेट्स होंगे। करंट एसेट जो होगा आपका, वो ऐसा होगा कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसको करंट एसेट बोलते हैं। और कुछ फिक्स एसेट्स तो आपके होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर। ये थोड़ी है कि आपने आज खरीदा तो 1 साल में ख़राब हो जाएंगे, नहीं, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रन करते हैं, हमारे बिजनेस के साथ चलते हैं, इसलिए हमको फिक्स एसेट की कैटेगरी में हमने इनको डाला हुआ है। अब आपको सिर्फ इतनी चीज़ का याद रखना है कि आपका कोई भी एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट कराना है, कम होता है तो क्रेडिट कराना है। क्रेडिट का मतलब जाएगा वो, और डेबिट का मतलब आएगा वो। यहाँ पे पार्टी अकाउंट हम क्रेडिट कराते हैं, क्योंकि हमारे पास पार्टी से 9450 पैसे आने वाले हैं। और यहाँ से देखिए IDFC बैंक में डेबिट करा रहे हैं हम इसको, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे डेबिट करा रहे हैं हम इसको, और ये पैसे हमारे पास आ गए हैं। और यहाँ पे अगर नरेशन देना चाहो तो आप कुछ भी दे सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि आपने पैसे लिए हैं। और रिसिप्ट वाउचर नंबर 1 ही रहेगा वहाँ पे।
और आप इसको भी आप देखिए यहाँ पे हमने एंट्री पास कर दी है और धीरे धीरे मैं इसके सारे ऑप्शन एनेबल करते जाऊँगा और आपको आगे आगे एडवांस लेवल पे चलेंगे। हम सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर आते हैं और अकाउंट्स बुक्स के अंदर आते हैं और हम सेल रजिस्टर में जाते हैं। हमने इन भाई साहब को एक सेल की थी, देखिए यहाँ पे श्याम भाई साहब को हमने सेल की थी एक। और एक सेकेंड अपना बैंक का लेजर चेक कर लूँ, IDFC बैंक की पेमेंट हो किसको गई है। वहाँ पर नहीं है, यहाँ से देखिए हमने भाई साहब ने हमें पेमेंट फुल कर दिया। आपको सिर्फ पेमेंट चेक करनी है, उसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले मेन्यू के अंदर अकाउंट्स बुक्स के अंदर जाते हो तो आप यहाँ पे सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल एंट्रीज और लेजर देखोगे। लेजर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आप टाइप करोगे श्याम, जिन भाई साहब को मोबाइल फ़ोन दिया। देखिए हमने उनको एक सेल बिल काटा 26 तारीख को, बिल नंबर 94 इतने का था और भाई साहब ने हमें इंस्टेंट मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर दिया। बोला भाई साहब आपके पैसे ये लो, आपको आगे पे करने हैं, आप अपने पैसे ये पकड़ो। उन्होंने तुरंत पे करा और हमने श्याम भाई साहब के अकाउंट से पैसे लेकर के अपने बैंक में पैसे कर लिए। अब बैंक में हमारे पैसे आ चुके हैं, आप देख पा रहे होगे। IDFC बैंक में आपको दिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट में देखोगे तो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट में कोई भी एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। ये देखिए डेबिट साइड में पैसे हैं। अभी मैं किसी को पेमेंट करूँगा तो एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ अपने। इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक आपका इंक्लूड हो जाएगा, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को या एक कंज्यूमर को आपको एक सेल करनी है। और इसके लिए हम चलते हैं अपने, खाली बैठे हुए थे, चार्जर हमारे पास पड़े हुए थे। एक भाई साहब का फ़ोन आ गया, भाई साहब का नाम था कालू राम। भाई साहब ने बोला रवि भैया क्या आपके पास चार्जर मिल जाएंगे मोबाइल फ़ोन के? मैंने कहा सर बिल्कुल मिल जाएंगे, आप बताइए आपको कितने चार्जर चाहिए। तो कालू भैया ने मुझे बोला 50 चार्जर चाहिए। तो मैंने अपने तुरंत स्टॉक में पहले मैं गया, मैंने कहा देख तो लूँ मैं कहीं चार्जर इतने हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले के अंदर जाऊँगा और इन्वेंट्री बुक्स के अंदर और स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ पे चार्जर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। कहेंगे 100 पीस चार्जर मंगाए थे और इसको खोल के देखते हैं जी, एक एंट्री हम कर चुके हैं 50 पीस चार्जर की, 50 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। मैंने उनको भैया को बोला भैया होल्ड पे रहने के लिए थैंक यू, और मैंने आपका जो चार्जर है मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा आपके लिए। भैया बोले मेरे पास भी लास्ट पीस पड़े हुए थे और बिजनेसमैन हमेशा तेज होते हैं। तो मैंने बोला कितने चार्जर चाहिए आपको? बोले मेरे को 50 चार्जर चाहिए। तो कालूराम भैया कहते क्या रेट लगाओगे? मैंने कहा भैया सबके लिए तो मैं लगाता हूँ 220 रुपये और आपके लिए 200 रुपये चार्जर लगा दूँगा, जबकि मैं इससे सस्ता पहले बेच चुका हूँ चार्जर। तो बोले कोई बात नहीं रवि भैया आप बिल बना दीजिए मेरा। तो मैंने कहा सर अपना नाम और एड्रेस वगैरह भेज दीजिए और आपने GST में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? बोला करवा तो रखा है, GST किसी वजह से ना वो दिक्कत कर रहा है, उस पर ना रजिस्टर पे बिल वगैरह नहीं निकल पाता है और आप ना अनरजिस्टर्ड पे बिल बना दीजिए, हमें टैक्स का इनपुट नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी बिल्कुल बना देंगे, ये टैक्स के इनपुट के बारे में भी हम आगे समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिए अभी। तो जब किसी को सेल करनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उनका लेजर क्रिएट करना है। तो मैंने कहा भैया और सेल का बिल मैं बना देता हूँ, अब तक पेमेंट का इंतजाम करवाइए। तो भैया बोले अच्छा पेमेंट तो ऐसा कर, पेमेंट तो मैं तो इधर ही आनंद विहार रहता हूँ और पेमेंट तो मैं अभी करवा देता हूँ, तेरी लड़का को भेज रहा हूँ, वो चार्जर लेके जाएगा और हैंड टू हैंड पेमेंट करा देगा। मैंने कहा बिल्कुल भैया सही बात है। तो सबसे पहले मैं इनके लिए एक बिल काट देता हूँ, लड़का इनका आने वाला है। तो सबसे पहले हम लेजर्स के अंदर जाएंगे और क्रिएट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम कालूराम का बिल कालूराम, इस बंदे का नाम कालूराम है और इनको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर के अंदर। इनका एड्रेस आपको प्रॉपर फिल करना है, जो भी है। इनका है हाउस नंबर 26 आनंद विहार, और आप थोड़ा सा और एंटर करेंगे तो न्यू दिल्ली भी आ जाएगी 110087। सॉरी इसका पिन कोड थोड़ा चेंज करते हैं। और यहाँ पे देखिए रेगुलर करेंगे तो GST नंबर आप यहाँ पे ना अनरजिस्टर्ड पर्सन कर देते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से कूद के चला गया आपका GST नंबर को उसने स्किप अपने आप कर दिया। भाई साहब का लेजर बन गया है तो हम इसके लिए सेल रजिस्टर में चलते हैं। सेल रजिस्टर का शॉर्टकट है DAS,
आप डायरेक्ट सेल रजिस्टर के अंदर आ जाओगे, आप देख पा रहे हो एक बिल मैंने अभी काटा और एंटर करके हम बिल भी देख सकते हैं श्याम भाई साहब को काटा है। तो हमने फिर यहाँ पे आगे Alt+A करा तो हमारा सेल खुल गया और सेल के अंदर आके मैंने डेट तो आज 26 तारीख की इसी डेट में माल बेच रहा हूँ, तो मैंने वाउचर नंबर 2 ही रहेगा, सेल का जो इनवॉइस नंबर यहाँ पर रहेगा ना ये 2 ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने बेचना किसको था, मेरे को बेचना है कालू राम को। तो कालू राम के मैं लेजर में ना यहीं पे एडिटिंग करता हूँ क्योंकि मुझे ना डेटर लिखना है इनके पीछे, मैं कन्फ्यूजन हो जाऊँगा बाद में किससे माल परचेस कर रहे हैं किससे बेच रहे हैं, आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आपको किसी लेजर को यहीं पे अगर ऑल्टर करना है तो हम यहाँ पे Ctrl+ एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाता है और मैं लास्ट में जाके मेनली क्या करूँगा, राम के बाद ब्रैकेट ओपन करके डेटर लिख दूँगा। और वहाँ से हमने इनको सेलेक्ट करा, सेल लोकल ही है क्योंकि आनंद विहार दिल्ली के अंदर ही पड़ता है और मैं दिल्ली से ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चार्जर टाइप करूँगा, यहाँ पे आपको लिखने क्वांटिटी 50 और रेट आपने लगाया 200 प्लस GST, CGST और SGST। आगे के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा जो आप बार बार यहाँ पे SGST CGST लिखते हो, यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट लिखे हुए मिल जाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे आइटम और क्वांटिटी फिल करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। ये थोड़े से एडवांस अभी जाएंगे हम तो सिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे हमने भाई साहब का बिल काट दिया, हम देख लेते हैं भाई साहब का बिल कट गया। भाई साहब का बिल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार प्रिंट में कैसा आ रहा है। यहाँ से अगर हम F12 करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स खुलती हैं कि आपको बिल सेव करने से पहले देखना है, बाद में सेटिंग करने है कोई बिल रहा। यहाँ से अगर आपको प्रिंट करना है बिल को तो आपको Alt+P प्रेस करना है। आप नॉर्मल एक्सेल प्रिंट वर्ड पावर पॉइंट सबके अंदर पेंट्स और भी जितने कंप्यूटर में काम करते हो आप प्रिंट के लिए Ctrl+P प्रेस करते हो, लेकिन आपको टैली के अंदर Alt+P प्रेस करना है। Alt+P प्रेस करोगे यहाँ पे S करोगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, F4 करोगे थोड़ा बिल बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए मेरा एड्रेस यही है, यहाँ पे मेरा एड्रेस यही है और यहाँ पे आप देख GST नंबर मेरा, और यहाँ पे भाई साहब का GST नंबर नहीं आएगा क्योंकि भाई साहब ने GST नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन में बिल लिया है। और चार्जर और थोड़ा मैं इसको छोटा करूँगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 50 पीसेस हैं और 200 रुपये के रेट में इनकी यहाँ पे टैक्स लग रहे हैं, ये टैक्स लग रहे हैं और यहाँ पे इनका जो टैक्स का बाइफिकेशन है इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे, हम HSN के बारे में भी समझेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आप सब्र रखिए, थोड़ा बेसिक को मेरे को कंप्लीट करवाने दीजिए। इसके बाद अब यहाँ पे मैं बैठा ही था कि कालू राम भाई साहब के यहाँ से कोई लड़का आ गया और बोला भैया रवि भैया, और मेरे को मैं कालू राम भैया के यहाँ से आया हूँ और चार्जर ले जाने थे। तो मैंने कहा बिल्कुल चार्जर तो आपको ले जाने हैं लेकिन आपको पेमेंट भी तो देनी है। बोला कितने पैसे हुए, मैंने कहा बिल्कुल मैं अभी देख के बता दूँ आपको कितने पैसे हुए हैं। तो मैं वापस से जाके DAL प्रेस करूँगा तो लेजर पूरे लेजर्स के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पे मैंने काम किससे किया है, कालू राम भाई साहब से। कालू राम टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखूँगा तो भाई साहब का 10,500 रुपये बैलेंस है। इसको आप वहाँ पे भी देख सकते थे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम पेमेंट रिसीव करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है। देखिए ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है ना, ये ट्रांजेक्शन के हेड के अंदर आ रहा है तो आप अकाउंटिंग वाउचर को ट्रांजेक्शन से ही रिलेटेड समझना। सेल परचेज और ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है लेन देन, आवाजाही इधर से उधर, चाहे पैसा हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो। यहाँ पे हमें रिसिप्ट लेनी है तो मैं यहाँ पे F6 प्रेस करूँगा और रिसिप्ट खुल जाएगी मेरी। डेट आज 26 तारीख की है तो यहाँ पे पैसे हम किससे ले रहे हैं, कालू राम भाई साहब से। तो यहाँ कालू राम टाइप करेंगे। पैसे कितने हैं देखिए, अगर आप कालू राम टाइप करते हो उनका जो रिमेनिंग बैलेंस होता है ना, अगर ये तो 10,500 रुपये यहाँ दिखा देगा। इतने का ही मैंने इनको लास्ट बिल दिया, आप चेक भी कर सकते हो। ये देखिए 10,500 मैंने फिलअप करा, यहाँ पे खत्म हो गया। भाई साहब तो कैश दे रहे हैं तो आप बैंक में तो ले नहीं सकते हो, आपको पहले कैश में लेना पड़ेगा, फिर कैश में से फिर आप बैंक में जमा करा सकते हो। ये भी हम आगे काउंटर एंट्री सीखेंगे क्या होती है। और यहाँ पे कैश रिसीव हो गया हमें, और यहाँ पे चाहें तो हम उस बंदे का नाम लिख सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास ना सोहन नाम का एक बंदा आया जिसने पेमेंट करी, देखिए सोहन पेमेंट टू 50 पीसेस चार्जर बिहाफ ऑफ लिख सकते हो आप कालू राम। तो हमने एंटर मार दिया। और देखिए आज की क्लास में हमने इतना सीखा, मैं बता देता हूँ। हमने सेल करनी सीखी, पेमेंट रिसीव करनी सीखी, बैंक का जो लेजर है वो क्रिएट करना सीखा। बने रहिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और आगे हम इससे भी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरह की बेहतरीन वीडियो आएंगी आपको। शुरुआत से मैं स्टार्ट करूँगा और
एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा, ताकि आपका जो टैली है आपके हाथों पे, आपके कीबोर्ड पे नाचने लगेगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।